कोरोना काल के 5 महीनों में देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इसका व्यापक असर अब दिखने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें बढ़ने से फॉरेक्स तो बढ़ा, पर अर्थव्यवस्था पर इसका प्रत्यक्ष असर नहीं दिख रहा है। सोने की कीमत देश में 54,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक पुण्य प्रसून वाजपेयी का कहना है कि सोने का भंडार $535 बिलियन हो गया है। लॉकडाउन में कच्चे तेल के आयात में काफी कमी हुई, इससे सरकार ने $19.6 बिलियन बचाए। गुड्स एक्सपोर्ट में 30% की कमी आई है। अर्थव्यवस्था ठप पड़ी हुई है। फॉरेक्स की कोई डिमांड नहीं हुई है। सरकार कहती है कि हमारा खजाना बढ़ा हुआ है। सोने की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय 21.7% इजाफा हुआ। सोने की कीमत में $38.7 बिलियन, इससे सरकारी खजाना बढ़ा। फॉरेक्स नहीं बढ़ा, वह अर्थव्यवस्था में नहीं लगी। पूरी व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। विश्व के सबसे बड़े देशों ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कदम उठाए। केंद्र सरकार ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया गया। कृषि, बिजली और उद्यमियों को आवंटित किया गया। बिजली वितरण कंपनियों की हालत दयनीय हो गई है। मुफ्त अनाज दिए जाने से 3,85,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ सरकार पर पड़ा। यानी जो प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों तक पहुंचे, सरकार ने उन्हें मुफ्त अनाज देने की घोषणा की, वह भी नवंबर माह तक। इस दौर में इंपोर्ट पूरा रुक गया, यानी जो भी बाहर से लॉकडाउन की स्थिति में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो थम गई। कच्चा तेल लगभग 55.9% नीचे चला गया, यानी लगभग उसमें $19.6 बिलियन सरकार के इस खाते में जमा हो गए जो जाने चाहिए थी। हमारी इकोनॉमी थमी हुई थी तो लगभग $20 बिलियन मान लीजिए उसमें बच गए। जो गुड्स एक्सपोर्ट था, जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें भी विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है, उसमें तकरीबन 30% की कमी आ गई। इससे लगभग $75 बिलियन और बच गया। लेकिन इकोनॉमी हमारी देखिए कैसे ठप पड़ी हुई है। जो हमारे यहाँ जो लॉकडाउन था की वजह से जो हॉलीडे था, बिजनेस ट्रिप था, एजुकेशन के लिए बच्चे बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, जो फॉरेक्स की इन्होंने कोई डिमांड ही नहीं की है। अब कोई डिमांड नहीं हुई है तो पैसा बचा हुआ है, लेकिन सारी चीजें ठप हो गई है। और इस दौर में सबसे बड़ी पूंजी जो गवर्नमेंट कहती है हमारा खजाना भरा हुआ है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत बढ़ गई। सोना आपके पास मान लीजिए 1 केजी था तो उसकी कीमत कल जो थी और उसकी कीमत आज जो है, वो बढ़ी हुई कीमत के साथ फॉरेक्स की कीमत आंकी जाएगी। तो उसके जरिए लगभग 21.7% इजाफा हो गया इस सोने की कीमत में। तो इससे सरकार के खजाने में कीमत की बढ़ोतरी हो गई लगभग $38 बिलियन की। सवाल है कि फॉरेक्स बढ़ गया है लेकिन पूरी इकोनॉमी आपकी ठप है। इकोनॉमी चलने लगेगी तो फॉरेक्स उसमें इन्वेस्ट होगा। फॉरेक्स इन्वेस्ट होगा तो इकोनॉमी के जरिए इस देश के लोग जुड़ेंगे, किसी की कमाई हो रही होगी, किसी को रोजगार मिल रहा होगा, किसी का बिजनेस बढ़ रहा होगा, कोई कंज्यूमर को सामान मिल रहा होगा। ये पूरा प्रोसेस इस दौर में ठप कर दिया गया। सरकार ने अर्थव्यवस्था को संभालने और पटरी पर लाने की कोई पहल नहीं की। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राहत पैकेज के नाम पर लंबे चौड़े वायदे तो जरूर किए, पर क्या यह दिख रहा है? नहीं। ट्रेन नहीं चल रही है। गिने चुने मार्गों पर विमानों का परिचालन हो रहा है। 1 सितंबर से होटल खुलेंगे। 5 महीने में तो सभी कुछ ठप हो गया है। स्कूल, कॉलेज, पर्यटन, यातायात व्यवस्था सभी ठप हैं। कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं।